गुड गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सबको नमस्कार और पौष पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबको नमस्कार। नमस्कार। हम्म, वेलकम साधना जी, वेलकम देवकी जी। आप सबका नमस्कार। बस 1 मिनट, कुछ लोग और ज्वाइन करेंगे, हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 2025 की पहली पूर्णिमा। हर पहली चीज का बहुत महत्व होता है और वैसे भी पूर्णिमा का अपने आप में बहुत महत्व है। आप सब लोग लगातार पूर्णिमा और अमावस्या मेडिटेशन ज्वाइन कर रहे हैं। आपको अब तक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्यों पूर्णिमा के दिन और क्यों अमावस्या के दिन मेडिटेशन करते हैं। फिर भी मैं कुछ लोग नए हैं तो उस बातों को रिपीट जरूर करूँगी कि पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा की एनर्जी बहुत हाई होती है। उस हाई एनर्जी से सारा संसार डामाडोल होता है। समुद्र में हाई टाइड उठती हैं और हमारे अंदर का जो जल तत्व होता है उसमें भी उफान आता है, वो भी विचलित होती हैं। किसी को इसका असर बहुत पड़ता है और किसी को इसका असर कम पड़ता है। अब किसको असर ज़्यादा पड़ता है और किसको असर नहीं पड़ता, सवाल ये उठता है। 2 नंबर का सीधा कनेक्शन चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा का कनेक्शन पानी के साथ है, ये सब एक ही है। तो जो भी जिनका भी बर्थ 2 तारीख को है, डेट ऑफ बर्थ 2 को है, 11 को है, 28 को है, 29 को है, उन पे असर थोड़ा जल्दी समझ आता है। और जो फरवरी महीने में पैदा होंगे और जो नवंबर महीने में पैदा होंगे उन पर भी ये असर दिखाई देता है। ये मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी से बता रही हूँ। थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी आप लोग अभी सब लोग देख रहे हैं, समझ में आता है कि न्यूमरोलॉजी क्या है। तो 2 नंबर यानी कि चंद्रमा का नंबर यानी कि पानी का नंबर, तो इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बहकते हैं। थोड़ी सी कोई बात हुई दुखी होंगे, थोड़ा सा कुछ हुआ खुश हो जाएंगे। ये चंद्रमा का काम है, क्योंकि चंद्रमा घटता और बढ़ता है। 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। जब बढ़ जाता है तो पूर्णिमा आ जाती है, जब घट जाता है तो अमावस्या आ जाती है। ये सब हम जानते हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रही। तो ये एनर्जी हमको प्रभावित करती है, इसलिए हमको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन क्या करता है? हमारे इमोशन को बैलेंस करता है। तो वो जो हमारे इमोशन डगमगाए हुए हैं, हिले हुए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए इस दिन मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं हर किसी से हमेशा कहती हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करो। नहीं बनता है तो भी बैठो, एटलीस्ट अगर हम 5-10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठे तो हमारे मन के अंदर भाव होता है कि मैं किसी ऐसे काम के लिए बैठा हूँ जिसमें मुझे शांत रहना है। मेडिटेशन का मतलब अपने मन को शांत करना। जहाँ पर बैठे हैं, जब बैठे हैं, जिस कंडीशन में बैठे हैं, उस कंडीशन में अपने आप को लाना, यही तो मेडिटेशन है। और एक बात और, जो मैंने कुछ अपने वीडियो बना के भी डाले हैं यूट्यूब पर, आपने देखे भी हैं। 2025 यानी कि मंगल का साल, इसके पहले 23 राहु का साल गया, 24 शनि का साल गया और अब आ गया मंगल का साल। ये जो ग्रहों के साल होते हैं ये अपना इफेक्ट जरूर दिखाते हैं। इनके जो गुण होते हैं वो गुण साल भर दिखाई देते हैं। किसी ग्रह को अच्छा या किसी ग्रह को बुरा नहीं बोला जा सकता, लेकिन ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं। अब जैसे रहा सवाल मंगल का, मंगल को हम तेज ग्रह बोलते हैं, शादी का कारक, शादी नहीं होती, मंगली है, ये सब आपने सुना है ना। तो ये प्रभाव डालेंगे ही डालेंगे, ये अपने गुण कहीं नहीं छोड़ सकता, हम पे प्रभाव डलेगा इसका। तो क्या है मंगल के गुण? तेज स्वभाव, तेज, मंगल तेज होता है, मंगल लाल होता है। हमारे शरीर में लाल क्या है? खून है ना। मंगल
शनि हड्डी का कारक है और मंगल खून का कारक है। अगर मंगल बैलेंस नहीं है तो आपके एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। मंगल बैलेंस नहीं है तो खून बहने संबंधी कार्य होते हैं। अब खून बहने संबंधी कार्य क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े जिसमें खून बहेगा, युद्ध। तो बहुत सारी भविष्यवाणियां हो रही कि युद्ध हो सकता है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस आ गए हैं कि ये मंगल का साल है तो क्या करना क्या नहीं करना। हमको डरना नहीं है किसी चीज से। ये जिंदगी है, चलेगी ही चलेगी। जो डर गया वो मर गया। तो करना क्या है? मंगल का साल है, बहुत तेज है, जोश है, जुनून वाला साल रहेगा, एक्शन वाला साल रहेगा। तो हमको अपनी सब चीजों को थोड़ा सा डाउन करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। यानी कि जब क्रोध का साल है, क्रोध भी इसी का कारक होता है। तो क्रोध कैसे शांत होता है? शांत बैठने से। शांत कब बैठते हैं? जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो इस साल मेरा सबसे अनुरोध है कि आप मेडिटेशन से जरूर जुड़िए। कहाँ से जुड़िए, कैसे जुड़े, कितने जुड़े, सेल्फ करिए, कहीं कुछ भी करिए, लेकिन मेडिटेशन जरूर करिए। 5 से 10 मिनट का भी मेडिटेशन आपको फायदा देगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आप बैठ के जब सांसों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, वो भी मेडिटेशन है। फिर धीरे धीरे तो मजा आने लगता है। यहाँ कुछ लोग मेरे सवेरे मॉर्निंग ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि अगर एक दिन भी मेडिटेशन नहीं किया तो कैसा लगता है। शनिवार रविवार भी लोग आजकल अपने आप मेडिटेशन करने लग गए हैं। तो ये हमारी आदत बन जाती है। और मेडिटेशन से क्या होता है? हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं। जो भी हमारे निगेटिव इमोशंस हैं जो बढ़े हुए हैं वो कम होते हैं। जो अच्छे पॉजिटिव इमोशंस है वो बढ़ने लगते हैं। उससे हमारी जिंदगी चलती है। क्रोध आ रहा है, क्रोध कहाँ अच्छा होता है? ये नहीं कहते कि क्रोध आना ही नहीं चाहिए, क्रोध आना चाहिए। जहाँ जरूरी वहाँ क्रोध बहुत जरूरी है। अगर एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यक्ति क्रोध नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? जरूरी है। आपके बच्चे गलती करे, आपको थोड़ा क्रोध दिखाना पड़ेगा। तो सब इमोशन जरूरी है, लेकिन सबका बैलेंस होना जरूरी है। तो मेडिटेशन हमारे इमोशन को बैलेंस करने वाला कारक है। तो मेडिटेशन करना चाहिए। तो ये एक मौका मिलता है। मैं भी कराती हूँ। बहुत सारे लोग हैं इस समय जो मेडिटेशन कराते हैं, और पूर्णिमा और अमावस्या को तो कराते ही कराते हैं। 1 मिनट। अब पूर्णिमा की एनर्जी को अपने तक लाने में, अपनी एनर्जी को हाई करने में, अपने को बैलेंस करने के लिए हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को मैं कुछ रिचुअल्स बताती हूँ। वैसे इस बार भी कुछ है। इस बार मैं ग्रुप में डाल नहीं पाई, पर कोई बात नहीं। कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते। अभी आपको हर पूर्णिमा अमावस्या बताती है कि क्लीनिंग करना होता है। क्लीनिंग करने के लिए आप कपूर बर्न कर सकते हैं। सेज एक हर्बल होता है, वो आता है, उसको जला के घुमा सकते हैं। धूप बत्ती को घर में घुमा सकते हैं। घंटी बजा सकते हैं, शंख बजा सकते हैं। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, यदि ये सब करके बैठते हैं, तो उस कमरे की, आपके घर की एनर्जी शुद्ध होने लगती है। और शुद्ध होने पे, प्योर होने पे, हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारा मन लगता है। मैं पंच तत्व की भी बात करती हूँ कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो अपने आसपास कुछ पंच तत्व की चीज़ों को रख लें। पानी का गिलास सब लोग साथ में लेके नहीं बैठे हो, जाके ले आए। 1 गिलास पानी आपको जरूरी है साथ में रखना। अगर कपूर जला सकते हैं तो थोड़े दूरी पे कपूर जला दीजिए। यदि दिया जला सकते तो और अच्छा, लेकिन अपने से थोड़ा दूर रखिएगा, सावधानी के साथ। कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए, इसके साथ आप एक दिया जरूर जला लीजिए। और एक पेन लेना है आपको ब्लैक कलर की, जो ब्लैक चलती है, और एक कागज लेना है। ये आज के रिचुअल्स हैं। तो मैं 2 मिनट का समय दूंगी, आप ये कर लीजिए। कपूर जला लीजिए, दिया जला लीजिए, एक वाइट पेपर और एक ब्लैक पेन। अगर ब्लैक पेन नहीं है तो बहुत परेशान मत होइए, ब्लू ले लीजिएगा। ब्लैक है तो बहुत अच्छी बात है। तब तक मैं देख लूँ जो हमारे आज के ग्रुप में नए। विद्या जाधव मैडम, आपका स्वागत है। आप लोग कैमरा खोल सकते हैं। आपको कैमरा खोल के बैठना चाहिए, हीलिंग होती है इस समय। संजय सिंह, ये मंजू, ये किसका है आप बताएंगे? मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। मंजू 111, ना कैमरा खुला है ना आवाज आ रही, तो मैं पहचानूंगी कैसे कि मेरे इस मेडिटेशन में कौन शामिल हुआ है? iPhone 2,
संगीता, क्योंकि बहुत सारे संगीता परिचय की, कौन सी संगीता मैं कैसे जानूं? जब तक आप तैयारी करते हैं तब तक आप बात कर सकते हैं। मैम आईफोन 2 मैं हूँ शुभा। अच्छा, एक और आईफोन है? अच्छा, एक ही है, ओके ठीक। नहीं, आईफोन 2, एक और किसी का आईफोन है। अच्छा, मंजू खरे है, ओके, वेलकम मंजू। इतनी तैयारी कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं। आज जो मैं रिचुअल्स बताऊंगी वो आप लोग 14 और 15 तक भी कर सकते हैं। मतलब आज यदि हम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, 14 और 15 को भी कीजिए, उसका वही लाभ मिलेगा जो आज करने से मिलने वाला है। सब रेडी हो गए होंगे तो मुझे थम्स दिखा दीजिए ताकि मैं समझ जाऊँ, आगे शुरू करवाऊँ। पेन पेपर लेके बैठ गए? हल्ला नहीं पात मैं पंगा पा गया आप सांद्रा मैं क्लास हो जान दो। मिल गया सबको? पेन और कॉपी लेके आ गए? शुरू करें हम। दो 2024 अभी अभी बीता है और हमने पूरी कोशिश की थी कि हम 2024 के जो हमारे दुख दर्द है, जो परेशानियां, उसको वहीं छोड़ के आए। लेकिन उसके बावजूद शायद कुछ चीज़ें हमारे साथ चली आ रही होंगी जो हम चाह के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो आज हम उसके लिए फिर से कोशिश करेंगे कि उसको हम छोड़ सकें। आपको याद करना है, थोड़े थोड़ा गैप मैं दूंगी ताकि आप उस एक्टिविटी को अच्छे से कर पाए कि वो कौन सी घटना है जो अभी भी आपको परेशान कर रही है। कुछ भी हो सकती है, किसी ने कुछ आपको बोला जो हर्ट हुआ, वो आप भूल नहीं पा रहे। किसी ने आपको किसी बात के लिए मना कर दिया जो आपका हक था, तो उसको आपको तकलीफ हो रही है। कहीं फाइनेंस की कुछ प्रॉब्लम हुई तो वो आप नहीं छोड़ पा रहे। ऐसी कौन सी घटना है? थोड़ा एक घटना को याद कीजिए जिसको आज आप हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं। सोचिए, 2 मिनट अच्छे से सोचिए कि वो कौन सी चीज है 2024 की जो आपके 25 में नहीं आनी थी और आ गई है, आ रही है। याद आ रहा है आपको? क्या हुआ था ऐसा? कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है क्योंकि हम पूरे 100% नहीं आते। कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, आप याद कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ याद आया होगा। अब कागज उठाइए, पेन लीजिए और पेन पे आपको एक लेटर लिखना है। विजुलाइज किया आपने वो व्यक्ति कौन है जिसके बारे में आपको नेगेटिव थॉट आया था, या जिससे आपको कुछ चाहिए वो आपसे नहीं मिल रहा है। जो भी आपको उससे रिलेटेड दूर करना है उसको याद कीजिए और ऊपर लिखिए डियर या प्रिय, जैसे लेटर लिखते हैं। पत्र बिल्कुल ऐसे लिखना जैसे पुराने जमाने में लिखते थे। हम अपने मम्मी को लिखते थे, हम अपने भाई को लिखते थे, प्रिय तुम कैसे हो, मैं ऐसा हूँ। यहाँ आपको अपने पूरे मन की बात लिखना है, ईमानदारी से, बिना सोच के, क्योंकि अभी आपके सामने भी नहीं है। आपकी उसकी कौन सी बात आपको बुरी लगी थी जो आज तक आप भूल नहीं पा रहे हैं? वो कौन सी घटना थी जिसको
लगता है कि अब मुझे दोबारा याद नहीं आना है, तो लिखिए प्रिय, और लिखिए उसमें आगे कि मैं बहुत दिल पे पत्थर रख के तुमको ये बात बताने जा रहा हूं कि मेरे को तुम्हारी कौन सी बात बुरी लगी थी। शायद हम मुंह के सामने नहीं बोल पाते हैं। क्या हुआ था उस दिन, क्यों ये घटना घटी थी, तुमको कितना हर्ट हुआ था, कितनी प्रॉब्लम हुई थी। लिखिए उस पत्र में। आप लंबा भी लिख सकते हैं, आप छोटा भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरी घटना को याद कर करके लिखेंगे तो आपका रिलीज अच्छा होगा। आज हम उस चीज को रिलीज करने वाले हैं। अगर जिसको नहीं लिखना है वो कम से कम मन में फिर आंख बंद करके पूरा सोचे, विजुलाइज कीजिए कि वो व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है और आप उसको बता रहे हो कि तुमने ये किया था मेरे साथ, मैंने ये बोला था, मेरे बोलने का ये भाव था, तुमने ऐसा जवाब दिया था, तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है तुमको, तुम्हारे ऐसा बोलने से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। मैं सालों से उस तकलीफ में गुजर रहा हूं। न मैं तुमको माफ कर पा रहा हूं, न मैं अपने आप को माफ कर पा रहा हूं। जो बातें आपके दिमाग में आ रही उसको लिखिए। जितना लिखेंगे आप फ्री हो जाएंगे। खूब अच्छे से सोचिए, खूब अच्छे से विजुलाइज कीजिए। हो सकता है उस व्यक्ति को देखकर अभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो, आपको रोना आ रहा हो कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। याद कीजिए और लिखिए एक लेटर। जब सबका हो जाए तो मुझे थंब दिखा दीजिए। अब उस लेटर को एक बार पढ़ लीजिए मन में पढ़िए, जोर से पढ़िए, जैसा पढ़ना वैसा पढ़िए। जो आपने लिखा है उसको पढ़ लीजिए। पढ़ते समय ये भाव रखिए कि सामने वाला आपको सुन रहा है। तो आपको एक एक्टिविटी और करना है कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो आपको जवाब दे रहा है, क्योंकि आपने अपना पक्ष तो रख दिया। सामने वाला उसका क्या जवाब देता है, इस उम्मीद के साथ कि वो सामने वाला आपको कोई जवाब दे रहा है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने ये वाली बात इस संदर्भ में नहीं बोली थी, तुमने गलत समझ लिया, मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, मैंने तुम्हारे पैसे यदि वापस नहीं किए तो मेरी सिचुएशन ही नहीं थी, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। वो अपनी सफाई पूरी दे रहा है। देखते रहिए, वो आपको अपनी सफाई दे रहा है। उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल रहा है। पूरा विजुलाइज कीजिए। देखिए उसके उत्तर से आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं। उत्तर भी लिखना है क्या? क्या? उत्तर भी लिखना है क्या? उत्तर नहीं, उत्तर नहीं लिखना। उत्तर को विजुलाइज कीजिए कि वो आपको उत्तर क्या दे रहा है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी गलत फहमी से हम लंबे लंबे समय तक दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा था, उसने क्यों वो किया, हमको पता ही नहीं होता है। लेकिन आज हम इस टेक्निक से उसके उत्तर को भी विजुलाइज कर रहे हैं। वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैंने ये घटना यदि की थी तो शायद ये कारण था। वो अपने पूरे पॉइंट रख रहा है। अब आपका शायद क्रोध कुछ हद तक कम हुआ, आपका दुख कम हुआ कि हाँ ये हो सकता था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझसे गलती हुई। मैडम ये लिख लिया इसको तो। लिख लिया? उत्तर भी लिख लिया। उत्तर भी लिख लिया, कोई बात नहीं, लिख लिया तो अच्छी बात है, ठीक है। उत्तर मिल रहा है सबको? मुझे थोड़ा बताएंगे उत्तर मिल रहा है? अगर वो अपनी गलती नहीं माने तो
मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और गलती है उनकी। फिर से उससे प्रश्न करो, फिर से उसके सामने लिखो कि प्लीज बताओ तुमने मेरे साथ ये क्यों किया। फिर से विजुलाइज करो उसको, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, उसने क्या गलती या वो क्यों गलती नहीं मान रहा है। गलती नहीं मान रहा तो उसके लिए हम अलग टेक्निक लगाएंगे। जिसके जिसके लोगों के उत्तर में गलती नहीं मानी जाएगी उसका मैं अलग टेक्निक बताऊंगी। अभी हम ये देख लें कि सबको उत्तर मिल रहे हैं क्या? मिल रहे, प्रियंका को मिल रहे हैं, साधना आपको मिल गया है, किसको किसको मिल गया मुझे बताइए। संजय जी को मिल गया। केवल मुझे मत दिखाओ, केवल हाथ बताओ, और नहीं तो ऐसा बताओ, जिसको मिल गया वो ऐसा बताओ, मैं देख लूं एक बार। अल्पना जी नहीं मिला, अच्छा आपको मिल गया। सुनीता जी, सौरभ जी मिल गया, मिल गया। सौभाग्य जी मिल गया। मंजू जी नहीं मिला, नहीं मिला। विशाल को भी नहीं मिला। संजय जी आपको मिला, मिल गया। उल्लास मिल गया। अनिता को भी नहीं मिला, प्रियंका को नहीं मिला, सुमिता मिल गया, साधना को मिल गया। मंजू खरे, शुभा नहीं मिला, अलका। चलिए बाकी लोगों के कैमरे बंद है इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर सकती। जिनको उत्तर मिल गया और जिनको उत्तर नहीं मिला, दो को अलग अलग करना है, ठीक है। जिनको उत्तर मिल गया वो उस कागज को फाड़ेंगे। फाड़ लीजिए इस कागज को। उसके बाद उसको जलाना, लेकिन जलाने का काम मेडिटेशन के बाद करेंगे, ठीक है। फाड़ के रख लिया। अब एक कागज उठाइए, बड़े बड़े कागज में बड़े बड़े शब्दों में लिखिए आई लेट गो, लेट गो। मैं इस चीज को छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। ये उसके लिए हुआ जिसको उत्तर मिल गया है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ इसको माफ किया जा सकता है। अब जिसको उत्तर नहीं मिला वो क्या करेगा? वो थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, आंख बंद करेंगे और सांस लेंगे लंबी गहरी। और सोचेंगे कि क्या गलती मेरी ही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। वो यदि गलती नहीं मान रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने से प्रश्न करना है। यदि सामने वाला गलती नहीं मान रहा है और मुझे लग रहा है कि गलती है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि हम सब सामने वाले को नहीं बदल सकते, हमको खुद बदलना होता है। तो फिर क्या करें? हमको माफ करना है, हमको उसको माफ करना है। बोलिए मन में 5 बार, तुम्हारी इस गलती पे मैं तुमको माफ करती हूँ, करता हूँ। मन ही मन 5 बार बोलिए, तुम्हारी इस गलती पर मैं तुमको माफ करती हूँ। मन को टटोलिए, कुछ हल्का हुआ? थम उठा के बताएंगे यदि हल्का हुआ है तो। नहीं हुआ तो हुआ। शुभा का हुआ, अनीता का हुआ, मंजू जी का हुआ, सुमिता को पहले ही हुआ था ना। अल्पना जी हुआ कुछ हल्का हुआ, देवकी जी का हुआ। अभी जिसका नहीं हुआ वो फिर से 2 बार वही बोलेंगे
कि मैं तुमको माफ करती हूँ। तुम अपनी गलती नहीं मानते पर कोई बात नहीं, मैं तुमको माफ करता हूँ। अब बताएं विशाल, कुछ हुआ है लेकिन ऐसे बहुत बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा हुआ है, बहुत थोड़ा, मतलब लिटिल बिट। हमको, हाँ, ये भी हमको सिखा रहा है कि हमको अभी, हमने शायद अभी बहुत दिल से माफ नहीं किया है, क्योंकि हमें हमेशा अपने में सुधार करना है तो अपनी कमियों को देखना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार और सीरियसली, मतलब बैठना पड़ेगा 2-3 दिन। ये 2 दिन आगे के दिन में आप बैठकर एक कर सकते हैं। ये आगे के 2 दिन इस काम में बहुत मदद करने वाले हैं। ये एनर्जी रिलीजिंग एनर्जी निकलेगी। प्रोसीजर समझ में आया सबको? करना क्या है, सिंपल सा है कि जिस व्यक्ति से हमको जिस बात को लेकर तकलीफ है उसको एक कागज पे लिख देना है। कि जब मन के भाव हम कागज पे लिखते हैं तो ऑटोमेटिक मन हल्का हो जाता है। आप कहते हैं ना, जब बहुत गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा निकाल दो, जब बहुत रोना आ रहा है तो रो लो, जब बहुत किसी के लिए कुछ बोलने की इच्छा हो तो बोल लो। तो वही किया हमने। अभी हमने कागज पे उस चीज को उतार दिया। अब कागज को फाड़ दिया। अब फाड़े हुए कागज को जलाना है किसी प्लेट पे रख के। अभी मत करिएगा, बाद में करेंगे इसको। या तो मिट्टी का कोई पात्र हो उसमें जलाना है, या कोई स्टील की प्लेट में जलाना, ताकि उसकी राख ना फैले। और फिर उस राख को टॉयलेट में प्रोवाइड कर देना है। क्या होता है इससे, हम अपने उस इमोशन को जो हमें नहीं चाहिए, 2025 शुरू होने वाला हो चुका है और पहला ही मैंने पखवाड़ा चल रहा है। हम चाहते हैं कि आगे के पूरे दिन हमारे साथ अच्छे से बीते, इसलिए हम अपने निगेटिव इमोशन को आगे नहीं ले जाना चाहते। उस निगेटिव इमोशन को इस पूर्णिमा की एनर्जी में, इस चंद्रमा की एनर्जी में रिलीज करते हैं। ये हमने काम किया। हाँ, इसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए हम इस एक्टिविटी को बहुत लंबा नहीं कर सकते। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिविटी समझ में आई होगी। कोशिश करिए, सब लोग कैमरा खोल लीजिए। बहुत खूबसूरत सबके चेहरे हैं भाई, सबको दिखा दीजिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं हो तो कैमरा खोलना चाहिए। मेडिटेशन में कभी भी कैमरा खोलने से एक बेनिफिट मिलता है कि एनर्जी पहुंचती है। ठीक, वेलकम राजकुमार जी, साधना जी, और किसने खोला कैमरा? चलिए ठीक है। फोटो आ रही है, वाली फोटो है। ये हो गई एक एक्टिविटी हमारी। अब हम करेंगे कुछ, हम संस्कार की ओर जाएंगे अपने। जो आपको मालूम है, मैं कुछ बहुत नया नहीं बताने वाली हूँ। ये 3 दिन लोहड़ी, संक्रांत और बिहू, ये पर्व मनाए जाते हैं। तो अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने कल्चर की चीज़ें आपको बनाकर भोग में लगाना है। अब हम शाम को बैठे, रात को बैठे, इसलिए अभी तो संभव नहीं है, लेकिन कल का दिन है हमारे पास और परसों का दिन भी हमारे पास में। तो हम वैसे भी संक्रांत है, तिल्ली की चीज़ें सब क्या बनेंगी, है ना? तो तिल्ली की चीज़, पूर्णिमा होती तो हम खीर चढ़ाते हैं, खीर का महत्व होता है। अमावस्या के दिन लड्डू का महत्व होता है, पूर्णिमा के दिन खीर का महत्व होता है। तो अभी ये एनर्जी पूरी रहने वाली है। अभी रात में तो आप नहीं कर पाएंगे, कल आप जरूर कीजिएगा। खीर बना के चंद्रमा को चढ़ाइएगा। फिर दान का महत्व है। दान का महत्व मैं बताऊं उससे पहले ही आपको बहुत अच्छे से मालूम है, संक्रांत के दिन सब लोग दान करते हैं। तो कुछ चीज़ें दान कीजिए, पर योग्य पात्र को दीजिए। जिसको बहुत मिल रहा है सब जगह से, उसको देने से कोई फायदा नहीं। जिसको बिल्कुल कुछ नहीं मिलता, कोशिश कीजिए वो व्यक्ति कौन होगा, उसको क्या दिया जा सकता है, दान कीजिए। तो ये 2 पूर्णिमा के रिचुअल्स हैं, आपको करना है। और अब हम मेडिटेशन करते हैं। पानी पी लीजिए आप लोग अच्छे से।
क्रॉस लेग करके बैठना नहीं है। यदि आप कुर्सी पे बैठे हैं तो दोनों पैर जमीन पे टिका दीजिए, और यदि आप सुखासन में बैठे हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो आपके लेग क्रॉस रहेंगी। दोनों हाथों को रिसीविंग पोजीशन में लीजिए, इसको अपने जांघों पे टिका लीजिए। किसी के बाल खुले हो तो बाल बांध लीजिए और चश्मा निकाल दीजिए। सुन लेना। आंखें बंद करेंगे। डीप ब्रीथ करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोक लीजिए, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़िए, फिर सांस को रोकिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। एक बार और यही कीजिए और रिलैक्स फील कीजिए। जैसे सांस छूट रही है आप रिलैक्स हो रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में लाइए। एक छोटी सी प्रेयर करेंगे हम। हे परमपिता परमेश्वर, आपके दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करते हम सब। मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे समस्त गुरु, महागुरु, महासंत, महाअवतार, हमारे इष्ट देवता, हमारे कुल देवता, हमारे ग्राम देवता, हमारे पितृ देवता, हम सब आपका आह्वान करते हैं आज के इस पूर्णिमा मेडिटेशन में। आप हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम डीप मेडिटेशन में जा सकें, इस मेडिटेशन को फील कर सकें, आनंद अनुभूति ले सकें, शांत रह सकें। आपके दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति और दिव्य प्रकाश का आह्वान करते हैं। आपके मार्गदर्शन का, संरक्षण का आह्वान करते हैं। हमें एक माध्यम बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम मदर अर्थ को प्रणाम करते हैं, अपनी धरती माँ को प्रणाम करते हैं, हम इस यूनिवर्स को प्रणाम करते हैं। जो भी आशीर्वाद आपसे हमें मिल रहा है हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए, आपके हमारे साथ रहने के लिए, हमें मेडिटेशन में साथ ले जाने में मदद करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हाथ नीचे रख लीजिए और अपनी ओर ध्यान देना है। अपने आसपास कौन है, क्या म्यूजिक बज रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बिल्कुल भूल जाइए और अपने पर ध्यान दीजिए। पैरों से लेकर सिर तक एक बार अपने आप को निहारिए। यह आपका शरीर है। अपने ध्यान को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, क्राउन चक्र तक लेके जाइए। यहां से आप अनंत चेतना से जुड़ेंगे, अपने कॉन्शियस से जुड़ेंगे। अपने ऊपर यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी को आते हुए फील कीजिए। ये डिवाइन एनर्जी डिवाइन लाइट के रूप में आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फील कीजिए एक डिवाइन लाइट को अपने शरीर के अंदर। अपने हाथों को ब्लेसिंग्स पोजीशन में ले जाइए। जैसे आशीर्वाद देते हैं वैसे दोनों हाथों को ले जाइए, सामने ले जाइए। जिसको नहीं समझ में आएगा वो देख लीजिए एक बार आंख खोल के।
ऐसे सोचिए कि आपके हाथों से एक दिव्य ऊर्जा निकल रही है और हाथ धीरे से झुका दीजिए मदर अर्थ की ओर, धरती माँ की ओर धीरे से हाथ झुका दीजिए। संजय जी कैमरा खोल के एक बार देख लीजिए। आपके हाथों से डिवाइन एनर्जी निकलकर धरती माँ तक पहुंच रही है। वो माँ है जो हमें सब कुछ देती है। हमारा फर्ज है कि जो हमें देती है हम उसे लौटाएं। हम प्रकृति के साथ अपने आप को संतुलित करें। हमारे पास जो ऊर्जा आ रही है वो यूनिवर्स से आ रही है। यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन लाइट धरती माँ के अंदर जा रही है, मदर अर्थ के पास जा रही। मदर अर्थ चार्ज हो रही है। अपनी फ्रीक्वेंसी को मदर अर्थ के साथ जोड़िए, प्रकृति के साथ जोड़िए। जैसे हम रेडियो को ट्यून करके कोई स्टेशन लगाते हैं और गाने सुनते हैं, वैसे ही हम अपने मदर अर्थ से और प्रकृति से एकाकार हो रहे हैं। अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाइए मदर अर्थ तक। जो डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स से आपके पास आ रही है, उस एनर्जी को हम मदर अर्थ को दे रहे हैं। विजुअलाइज कीजिए कि आपके हाथों से जो लाइट निकल रही है, जो किरणें निकल रही हो, धरती माँ के अंदर तक जा रही है। धरती माँ हमको शुद्ध जल देती है, शुद्ध वायु देती है, शुद्ध सॉइल देती है। ये सब यहाँ बन रहा है। आशीर्वाद की ये किरणें धरती माँ तक पहुंचाइए। धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग्स पहुंचाइए। सबको ये दिव्य ऊर्जा मिल रही है। लगातार अपने हाथों से डिवाइन एनर्जी को जाते हुए देखिए, दिव्य शक्ति को पहुंचती हुई देखिए। महसूस कीजिए आपके हाथों से कुछ निकलकर मदर अर्थ में जा रहा है। अब पुनः विजुअलाइज कीजिए कि यूनिवर्स से डिवाइन लाइट आ रही है, दिव्य प्रकाश आ रहा है। वाइट कलर का, पर्पल कलर का, गोल्डन कलर का। देखते रहिए प्रकाश आपके पास यूनिवर्स से आ रहा है। आपके दोनों हाथों से निकलकर मदर अर्थ तक जा रहा है। आप केवल एक वाहक बने हुए हैं, आप माध्यम हैं। आप इस डिवाइन लाइट को पहुंचाने वाले मात्र माध्यम हैं। मदर अर्थ तक ये डिवाइन लाइट पहुंच रही है। इस डिवाइन लाइट से मदर अर्थ पे रहने वाले सारे जीवधारी शांति महसूस कर रहे हैं। इस डिवाइन लाइट से जो भी पीड़ा, मानसिक कष्ट जीवधारियों को है, वो धीरे धीरे उससे राहत पा रहा है। विजुअलाइज कीजिए आपके सामने बहुत सारे प्राणी हैं। हाथी, घोड़ा, ऊंट, जिराफ, बिल्ली, कुत्ता, लंगूर, खरगोश। सारे जीवधारियों को विजुअलाइज कीजिए
ये दिव्य प्रकाश इनके ऊपर पहुंच रहा है। ये साधारण प्रकाश नहीं है। सारे जीवधारी इस प्रकाश से राहत पा रहे हैं, सुकून पा रहे हैं। इस समय आपके शरीर में जो तकलीफ है, आपको जो तकलीफ है, उसको भूल जाइए। आप एक नेक काम कर रहे हैं। आप लोगों तक डिवाइन लाइट पहुंचा रहे हैं। आपको ईश्वर ने चुना है, इसलिए ईश्वर का थैंक यू करिए और डिवाइन लाइट को जाते हुए देखिए। आपकी डिवाइन लाइट मदर अर्थ और मदर अर्थ पे पाए जाने वाले सारे जीवधारियों तक पहुंच चुकी है। फिर से विजुअलाइज कीजिए कि यूनिवर्स से डिवाइन लव आ रहा है, दिव्य प्रेम आपके पास आ रहा है। प्रेम की ऊर्जा, सॉफ्ट ऊर्जा, मन प्रेम भाव से भर चुका है। इस दिव्य प्रेम को हम मदर अर्थ तक पहुंचाएंगे। आपके हाथों से निकलकर ये दिव्य प्रेम मदर अर्थ तक और मदर अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले सारे जीवधारियों तक पहुंच रहा है। प्रकृति अपने दुखों से उबर रही है, समस्याओं से मुक्त हो रही है। कोई खुश है, इसका मतलब वो अपने दुख भूल रहा है। और इस दिव्य प्रेम से आप मदर अर्थ पर पाए जाने वाले हर प्राणी को प्रेम भेज रहे हैं। सारे प्राणी खुश हैं, प्रेममय हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्यास्त के बाद कली खुश होती है कि अब मैं खिलूंगी, सारे प्राणियों को लग रहा है कि अब हमारे कष्ट के दिन बीत गए। सभी जीवधारियों को आपने डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट और डिवाइन लव भेजा है। इन तीनों से सबका जीवन मंगलमय हो रहा है। ईश्वर से आग्रह कीजिए कि वो आपको हमेशा ऐसा ही माध्यम बनाए जिससे आप लोगों का, मदर अर्थ पे पाए जाने वाले हर जीवधारियों का भला कर सके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे जैसे आपके हाथों से डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, डिवाइन एनर्जी की एनर्जी जा रही है, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। आप अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं। आपको ये भाव समझ में आ रहा है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, और देने की खुशी आप महसूस कर पा रहे हैं। जब आप एक साथ इतने लोगों को खुश देख रहे हैं, इतने जीवधारियों को खुश देख रहे हैं, समस्याओं से बाहर आते हुए देख रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आप खुश हैं। रिलैक्स, हाथ नीचे कर लीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब फिर से अपने शरीर पर ध्यान दीजिए और मन में बोलिए, आई एम नॉट द बॉडी। मैं शरीर नहीं हूं। आई एम नॉट द बॉडी। और शरीर से ऊपर अपना ध्यान लेके जाइए। आई एम नॉट द फीलिंग। नॉट द इमोशन। मैं कोई फीलिंग नहीं हूं, मैं कोई इमोशन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अपने ध्यान से देखिए, अपने इमोशन को ऊपर उठने दीजिए।
मैं कोई सोच विचार भी नहीं हूं। आई एम नॉट द थॉट। मैं मन भी नहीं हूं। अपनी ऊर्जा को लगातार ऊपर उठने दीजिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। दिव्य प्रेम, दिव्य प्रकाश और दिव्य शक्ति से परिपूर्ण आत्मा हूं। I am soul. I am powerful soul. Divine light, divine energy, divine love से भरी हुई आत्मा हूँ। I am a powerful soul. अपना सारा ध्यान एक बिंदु पे लेके जाइए, दोनों भुवों के बीच में, और होने दीजिए जो हो रहा है। ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को। जो सुनाई दे रहा है सुनते रहिए, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जब आपका शरीर नहीं है, जब आपका विचार नहीं है, जब आपकी इमोशन नहीं है, जब आप फीलिंग नहीं है, तो आप क्या हैं? केवल आत्मा है। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। आई एम ए डिवाइन सोल। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। आप कुछ नहीं हैं, आप केवल आत्मा हैं। लेट गो। मैं सब चीज छोड़ती हूँ। सब छोड़ दीजिए। सारे पुराने दुख दर्द भाव विचार सब छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जो हो रहा है होने दो। कल्पना कीजिए कि यूनिवर्स से डिवाइन लाइट, नहीं बस मैं बता रही हूँ। डिवाइन पावर, डिवाइन लव, तीनों चीजें आपके क्राउन चक्रा से आपके अंदर आ रही है। आपके सर के ऊपर डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी सब कुछ आ रहा है और अंदर जा रहा है। आप डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी से भरते चले जा रहे हैं। आपका राइट ब्रेन पूरी तरह से भर चुका है। अब आपका लेफ्ट ब्रेन भी भर रहा है। धीरे धीरे ये डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी आपके स्पाइन में जा रही है, आपके रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। ऊपर से नीचे की ओर देखिए, वाइट लाइट से आपका स्पाइन पूरा भर चुका है। फील कीजिए आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डिवाइन वाइट लाइट से भर चुकी है।
आपकी स्पाइन डिवाइन लॉ से भर चुकी है। आपकी स्पाइन डिवाइन एनर्जी से भर चुकी है। विजुअलाइज कीजिए कि आपके स्पाइन से यानी कि रीढ़ की हड्डी से दोनों साइड किरणें निकल रही हैं, ऊर्जा निकल रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। पूरे स्पाइन से डिवाइन लॉ, डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट आपके सारे शरीर में फैलना शुरू हो गई है। आपका शरीर दिव्य ऊर्जा से, दिव्य शक्ति से, दिव्य प्यार से भरने लगा है। देखिए, आपका पूरा ब्रेन भर चुका है। अपने चेहरे को देखिए, ये भी भर चुका है। आपकी आंखें, कान, मुंह, दांत, जीभ, सब कुछ डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लॉ से भर चुका है। धीरे धीरे देखिए, आपके स्पाइन से निकलने वाली ये किरणें, ये ऊर्जा आपके चेस्ट में फैल रही है, आपके लंग्स में फैल चुकी है, आपके थ्रोट में फैल चुकी है, आपके स्टमक में, लीवर में, पैनक्रियाज में फैल रही है। पूरे शरीर में धीरे धीरे ये डिवाइन एनर्जी फैल चुकी है। डिवाइन लॉ फैल चुका है, डिवाइन पावर फैल चुका है। ढीला छोड़िए अपने आप को। जो कुछ करना है एनर्जी करने वाली है। आप फ्री रहिए, होने दीजिए जो हो रहा है। अब ये डिवाइन लाइट क्राउन चक्र से आज्ञा चक्र में पुनः आते हुए देखिए। आज्ञा चक्र से सारी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर जाते हुए देखिए। जैसे ही पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में पहुंची, नेगेटिव चीजें बाहर निकलना शुरू कर रही हैं। देखिए, आज्ञा चक्र और क्राउन चक्र क्लीन हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। धीरे धीरे पूरे चक्र आपके पॉजिटिव हो रहे हैं। थ्रोट चक्र, नेगेटिविटी निकल चुकी है, पॉजिटिव हो गया है। हार्ट चक्र से नेगेटिविटी को निकलते हुए देखिए। हार्ट चक्र पॉजिटिव हो रहा है, लव की एनर्जी से भर चुका है। अपने सोलर प्लेक्सस चक्र यानी कि मणिपुर चक्र को देखिए। पूरी डिवाइन एनर्जी से नेगेटिविटी को बाहर कर दिया है और पॉजिटिव हो चुका है। आपका मणिपुर चक्र क्लीन हो चुका है, पावरफुल हो चुका है। अपने सैक्रल चक्र पे, अपने रूट चक्र पे ध्यान ले जाइए। यहाँ पर भी जो निगेटिविटी है वो पूरी बाहर हो रही है। और आपका सैक्रल चक्र और रूट चक्र दोनों चार्ज हो चुका है। आप डिवाइन एनर्जी से भर चुके हैं। आपके अंदर बहुत सारा प्यार है। आप दुनिया को प्यार बांटने के लिए तैयार हैं। आप दुनिया में लाइट, रोशनी भरने के लिए तैयार हैं। आप दुनिया को शक्ति देने के लिए तैयार हैं। हमारे पास इस समय बहुत एनर्जी है, बहुत। इस एनर्जी का सदुपयोग करेंगे और अपनी इस एनर्जी को हम मदर अर्थ को देंगे। मदर अर्थ इस एनर्जी को उपयोग करके पुनः प्राणियों में पहुंचाएगी। अब अपने पैरों से
इस अतिरिक्त ऊर्जा को जमीन के अंदर जाते हुए देखिए। अपने दोनों हाथों का मुंह नीचे की ओर कर दीजिए, जमीन की ओर। आपकी हथेलियां जमीन की ओर हो। आपके हाथों से, आपके रीढ़ की हड्डी से और आपके पैरों से फील कीजिए ऊर्जा निकलकर जमीन में जा रही है। खुश होइए, आप मदर अर्थ के काम आ रहे हैं। आपको चुना गया है, आपको माध्यम बनाया गया है। थैंक यू करिए यूनिवर्स का, उसने आपको चुना और आज आप यूनिवर्स की डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट और डिवाइन लव को मदर अर्थ को देने में कामयाब हो गए। फील करते रहिए आपके हाथ से, आपके पैर से, आपकी रीढ़ की हड्डी से निकलती हुई एनर्जी जमीन में गहरे जा रही है। देखिए ये एनर्जी 10 फीट नीचे पहुंच चुकी है। देते रहिए इस एनर्जी को मदर अर्थ को। ये 20 फीट नीचे पहुंच गई, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट। धीरे धीरे ये एनर्जी और नीचे और नीचे और नीचे जा रही है। ये एनर्जी सारे जीवों के काम आने वाली है। चक्र चलता है, ये लौट के हमारे ही पास आने वाली है। थैंक यू मदर अर्थ, आपने स्वीकार की इस एनर्जी को। थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे चुना इस काम के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे समस्त गुरुओं का धन्यवाद जिसने मुझे राह दिखाई कि मैं इस काम को खुशी खुशी सफलता से कर पाया। थैंक यू उन सारे प्राणियों का, जीवधारियों का, जिसने मेरी ऊर्जा को धरती माँ के माध्यम से स्वीकार किया। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे वापस आइए, थोड़ा हाथों को हिलाइए, थोड़ा पैरों को हिलाइए। लौटिए अपनी सामान्य पोजीशन में। दोनों हाथों को रब कीजिए अच्छे से। आंखों पे रखिए और बड़े प्यार से एक अच्छी स्माइल के साथ आंखों को खोलिए। और पानी पी लीजिए। किसी को हैवीनेस तो नहीं है? है तो मुझे बताइए। किसी को चक्कर तो नहीं आ रहा है? ये हाथ में ये उंगलियों में भारीपन आ गया। आप फिर से हाथ नीचे रख के एनर्जी को जाते हुए देखिए। और किसको भारीपन है? सब नॉर्मल है? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं। संजय जी को हो रही है? नहीं हो रही। गुड। मैम पैर में से शिवरिंग हो रही है दोनों पैरों में। कुछ नहीं करना है आपको। फिर से एनर्जी ज़्यादा है, अभी शरीर में ज़्यादा एनर्जी आ गई। उस एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो जब हमारे पास ज़्यादा एनर्जी आती है तो या तो हम किसी बीमार व्यक्ति को एनर्जी दे देते हैं या हम किसी जानवर को एनर्जी दे देते हैं। और सबसे अच्छा है, ऐसा लगा कि हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रही तो अपने कॉलोनी के टंकी को, पानी की टंकी होती है ना, उसको दे दो। क्यों उसको दे दो? वो पानी सबके पास जाने वाला है, तो वो एनर्जाइज्ड पानी सबको मिल जाएगा। ओके, अब मुझे कुछ बताएंगे कि कैसी फीलिंग हुई, किसको क्या लगा, कौन शेयर करेगा? वैसे सबको शेयर करना चाहिए। कौन शेयर करेगा पहले?
नए लोग करेंगे तो ज़्यादा। मेरे मॉर्निंग मेडिटेशन वाले तो मुझसे रोज बातें करते हैं, मुझे तो पता है कि उनको क्या फीलिंग होगी, लेकिन बाकी नए लोग यदि कुछ शेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ संजय जी बोलिए। बहुत अच्छा लगा, पूरी हैवीनेस खत्म हो गई। आपने जो शुरुआत करी थी जो फारगिव वाली, जी उससे तो बहुत ही अच्छा लगा। कुछ बहुत निकला, अच्छा लगा, कुछ निकल गया। सब निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ साधना जी आप बोल रहे थे कुछ। साधना गंगराड़े, हाँ बताइए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया है जी और हम करते हैं मेडिटेशन, लेकिन आपका बहुत पावरफुल था। जी और जो भी हमारे अंदर की कुछ थोड़ी बहुत ही थी, जैसे ज्यादा नेगेटिव फीलिंग में रखती नहीं हूँ, जी लेकिन जो भी होती है रोजमर्रा के उसमें, तो वो काफी रिलीज हो गई। बहुत और जो ये मेडिटेशन किया तो मैं भी थोड़ा हीलिंग जानती हूँ, तो लेकिन काफी पावर से वो वाइट लाइट और वो वाइट पावर और वाइट प्रेम की फीलिंग काफी गहरी उतरी। जी और वो मैंने धरती माँ को दी और मेरा पूरा शरीर जो है बहुत लाइट हो गया है। तो थैंक यू रागिनी जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। अब मैं हर बार आऊंगी, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम होता है, बाकी आज मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको नियमित रूप से ज्वाइन करूंगा। बहुत सवेरे बहुत धन्यवाद। मेडिटेशन, हाँ जी सवेरे की मेडिटेशन क्लास मैं जो लोग नहीं जानते उनको बताना चाहती हूँ। मेरी सवेरे 5 से 6 मेडिटेशन क्लास होती है। इतनी कड़ाके की ठंड में भी रेगुलर आने वाले लोग रेगुलर आए, किसी ने मतलब किसी को कुछ काम आया तभी नहीं आए, वरना आए और पूरा ओढ़ ओढ़ के बैठे। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोगों ने इस क्लास को ज्वाइन किया और सबके एक्सपीरियंस वो जो शेयर करते हैं उसी के आधार में बताऊंगी कि सबको अच्छी फीलिंग होती है। और वेट करते हैं लोग कि किसी दिन क्लास बैच शुरू होने में देर हो जाए तो सब कहते हैं कि देर क्यों कर रहे हो, जल्दी शुरू करो। तो ये फ़ायदे हैं इसके। और कौन नया है जो शेयर करना चाहता है? राजकुमार श्रीवास्तव जी कुछ करेंगे शेयर? एक चीज ठीक है। अच्छा, पुराने वालों में से किसी को कुछ करना है, कुछ नया अनुभव हुआ हो बताना है किसी को? नहीं, चल तो एक मुझे शेयर, हाँ बताइए। आज के मेडिटेशन में थोड़ा मतलब जो हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन भी होता है, हाँ तो एक थोड़ा ये अनुभव हुआ था कि थोड़ा डीप मेडिटेशन की तरफ थोड़ा मुझे आज लगा कि गए हैं। एंड जो आप मतलब जो इमेजिन जब कर रहे थे, तो मैंने इमेजिन किया कि सारे एनिमल्स है या धरती है या पेड़ पौधे है, तो जब मतलब उनको हम लोग जो गिविंग का एक ये होता है ना, जब आनंद होता है, तो अपने आप में जो है अंदर से काफी मतलब फील हुआ। अच्छा फील कर रहे थे। तो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था आप आज का, मतलब जॉय ऑफ गिविंग जो बोलते हैं, शायद वो थोड़ा उसकी अनुभूति थी। बिल्कुल। तो पूर्णिमा के दिन ऐसे ही एनर्जी रहती है। या तो पूर्णिमा के दिन हम बहुत डाउन हो जाते हैं, ये भी आप फील करेंगे। किसी पूर्णिमा किसी अमावस्या के दिन इतने डाउन रहते हैं कि चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है। हम सोचते हैं मैं भी होती हूँ, ऐसा नहीं, मैं इतना मेडिटेशन करती हूँ, मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहती हूँ, पूरे टाइम पॉजिटिव थी, उसके बावजूद मेरी भी एनर्जी डाउन होती किसी पूर्णिमा अमावस्या को। उसको मैं बहुत बाद में पकड़ पाई कि मैं क्यों चिड़चिड़ कर रही हूँ। तो वो एनर्जी जिस दिन डिस्टर्ब होती है उस दिन होता है, तो हमको उसको भी अपने आप को चेंज करना है। और मैं चेंज करने के कितने सारे तरीके बताती हूँ, सबको पता है ना चेंज करने के तरीके। हमको तुरंत कहना आई एम हैप्पी, जैसे ही कहते हैं हम एकदम हमारी फीलिंग ही चेंज हो जाती है। तो ऐसे अपनी फीलिंग को, जब हम डाउन होते हैं तो फीलिंग को चेंज करके अपने आप को लाना है रूटीन में। तो ये एक मेडिटेशन है। पूर्णिमा के दिन पावरफुल होता है, इसलिए हमारा मेडिटेशन और पावरफुल हो गया। तो कम से कम यदि आप लोग रेगुलर मेडिटेशन ज्वाइन नहीं भी कर पाते, तो मैं पूर्णिमा और अमावस्या हर समय मेडिटेशन कराती हूँ। और मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगी, ये साल 2025 कहीं से भी करिए,
कुछ भी करिए लेकिन मेडिटेशन जरूर करिए, क्योंकि आपको बिल्कुल नॉर्मल रहना है, शांत रहना है। नहीं तो अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी कि आप चल रहे हैं, चलते चलते कोई आके आपको कुछ करेगा और आपको गुस्सा आएगा, आप अपने आप को शांत रखने की कोशिश करेंगे, वो दोबारा गुस्सा लाएगा और आप गुस्से में फिर कुछ करेंगे। तो आपको कुछ भी हो जाए इस साल शांत रहना है। खून खराबा होने की चांसेस बढ़ेंगे, लड़ाई झगड़े के चांसेस बढ़ेंगे। लड़ना झगड़ना है क्या? नहीं ना, शांत रहना है। तो शांत कौन रख सकता है? जब हम मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, जब हम लगातार मेडिटेशन करते हैं, हमको पता चलने लगता है कि मुझे कैसे कूल डाउन रहना है। तो ये कूल डाउन रहने की एक बहुत अच्छी, और साथ में बहुत से लोग फील कर रहे हैं कि हमारे इमोशन बैलेंस होते हैं। तो इमोशन क्या है? कोई आके आपको मार भी रहा है तो हाथ पकड़ लो धीरे से। एक होता है उसको हाथ पकड़ लो, एक होता है जाने दे, एक होता है गांधी जी जैसे दूसरा गाल भी सामने कर दे, ले भैया तो उसको ही मार ले। एक होता है कि हम भी उसको तड़ातड़ मारना शुरू करें। आप किस में जाना चाहते हैं? तड़ातड़ मारेंगे तो वो चीजें बढ़ेंगी, भीड़ बढ़ेगी उसके साथ में। आप दूसरा गाल करेंगे तो शायद वो शांत हो जाएगा। आप मारने के बदले उसको आप ऐसा हाथ करके हीलिंग देना शुरू करेंगे और कुछ बढ़िया होने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम धीरे धीरे सीखते हैं। मेरे मेडिटेशन क्लास में आपने देखा होगा कि हम माइंड पावर पे भी काम करते हैं, कैसे हमारा माइंड करता है। अभी बीच में मैंने एक बैच लिया था, केवल 7 दिन का बैच था, जिसमें मैंने सेल्फ लव सिखाया था। तो सेल्फ ऐसे एक एक टॉपिक है जिसमें हम काफी लंबा डीप काम करके अपने इमोशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो कोशिश रहेगी मेरी हमेशा कि अधिक से अधिक लोग आए तो मैं उनको वैल्यू के साथ मेडिटेशन कराऊं। तो आप आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि मेरी कुछ क्लासेस आगामी महीनों में आ रही हैं। यदि जिसको भी इंटरेस्ट हो वो मैसेज डाल देगा। अभी क्लास ज्वाइन करने की बात नहीं होगी, केवल मैसेज डालेगा तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों को इंटरेस्ट है इस क्लास में। तो मेरी एक अभी एंजल की क्लास आ रही है, एक मैनिफेस्टेशन योर ड्रीम करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास आ रही है, और एक वास्तु की क्लास आ रही है। कोर्सेज बहुत सारे हैं और सिखाने को मैं तत्पर हूँ। मुझे बड़ा मजा आता है, जब लोग मिल जाए तो मैं पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। बेसिकली टीचर हूँ, तो वो अभी टीचर जाता ही नहीं कहीं। तो ऐसे कोर्सेज हैं, आपको जिसको जिस कोर्स में रुचि हो, या आपके आसपास के जो लोग हों जो ऐसे कोर्स ढूंढ रहे हैं, उनको आप बता सकते हैं इस कोर्स के बारे में। अभी किसी भी कोर्स की डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन हाँ आप मैसेज जरूर करेंगे। जहाँ से आपको ये मैसेज मिला है, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, वहाँ आप मैसेज करके बता सकते हैं कि हमको ये कोर्स करने में इंटरेस्ट है, ताकि उसके बारे में डिटेल हम आपको बता सकें। तो आप सब ने ये मेडिटेशन ज्वाइन किया, आपकी एनर्जी हाई है। 2 दिन आप ये रिचुअल्स कर सकते हैं। जिसने भी पत्र लिखा भी लगा, एक घटना हुई और एक और घटना है, लीजिए कागज, काला पेन उठाइए, लिख डालिए उस घटना को, पढ़िए 2-2 3-3 बार, विजुलाइज कीजिए उस व्यक्ति को कि वो सामने है और मैंने उसको बता दिया। कई बार मम्मी पापा से भी तो होता है ना, मम्मी पापा की कोई बात को लेके गुठली बना के बैठे हुए हैं, मम्मी ने ऐसा किया था, ऐसा कैसे बोल दिया था मेरे को। उसको फाड़िए, उसको जलाइए और शांत हो जाइए, लेट गो कर दीजिए। तो 2 दिन तक आप ये काम और कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को बनाए रखिए, बहुत पावरफुल एनर्जी है। और आज बहुत अच्छे थॉट के साथ सोइए, कोई निगेटिव थॉट नहीं लेके सोना है। जितना अच्छे पॉजिटिव थॉट, जिसको लग रहा है मैं डाउन हो रहा हूँ, जिसको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में, आज सोचिए मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। मेरे से जिसका जॉब नहीं, सोचिए मेरे पास बहुत अच्छा जॉब आ गया है। जिसके पास रिलेशन की कमी, सोचिए मेरे आज से एकदम फर्स्ट क्लास रिलेशन बन गया। ऐसा सोच के सोना है, तो कल से आपका दिन वैसा होगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर मिलेंगे इमोशनल मेडिटेशन में। गुड नाइट। बाय।